फंगस सिर्फ ब्रेड या रोटी पर ही नहीं, आपके नाखूनों पर भी लग सकता है। सेहत के पहले सेगमेंट में जानिए ऐसा कब होता है और इससे बचे कैसे। सेहत के दूसरे सेगमेंट में बताएंगे DDH कंडीशन के बारे में, जो एक्टर वरुण धवन की बेटी को डायग्नोज हुई। टी मार्ट का हल्दी और लाल मिर्च पाउडर क्वालिटी टेस्ट में फेल। सेहत के आखिरी सेगमेंट में जानिए इनमें सेहत को नुकसान पहुंचाने वाली कौन सी चीजें मिली। Brought to you by Candid. कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सोल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड। आपने ब्रेड और रोटी पर फंगस लगते देखा होगा, कई बार दीवार पर भी फंगस लगा देखा होगा, पर क्या आपको पता है ये फंगस कई बार आपके नाखूनों पर भी लग जाता है, खासकर पैर के नाखूनों पर। फिर ये धीरे धीरे नाखूनों में इन्फेक्शन कर देता है। इसे फंगल नेल इन्फेक्शन या टोनेल फंगस कहते हैं। नाखूनों पर फंगस क्यों लगता है और इसे घर पर ही कैसे ठीक कर सकते हैं, ये जानेंगे आज सेहत के इस एपिसोड में। डॉक्टर से समझेंगे कि फंगल नेल इन्फेक्शन क्या है, ये क्यों होता है, फंगल नेल इन्फेक्शन होने पर नाखून कैसे दिखते हैं, इसका रिस्क कितने ज्यादा है और फंगल नेल इन्फेक्शन से बचाव और इलाज कैसे किया जाए। सुनिए। फंगल नेल इन्फेक्शन मतलब नेल नाखून में फंगस का ग्रोथ एक ऐसी समस्या है जिसमें फंगस, जो कि एक प्रकार का सूक्ष्म जीव है, उसका संक्रमण हो जाता है। यह ज्यादातर पैरों के नाखूनों में देखी जाती है, पर हाथों के नाखूनों में भी ये हो सकती है। मुख्य कारण इसके हैं गीले या पसीने वाले जूते पहनना, दूसरा लंबे समय तक नाखून को गीला रखना, तीसरा पब्लिक जगहों पर जैसे स्विमिंग पूल या जिम में नंगे पैर से चलना, और चौथा साफ सफाई की कमी। जिन लोगों को मधुमेह या डायबिटीज की बीमारी है उनमें यह ज्यादातर देखी जाती है। जिन लोगों की इम्यूनिटी कमजोर है, यानी रोग को प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, उनमें यह ज्यादातर पाई जाती है। तीसरा बुजुर्ग लोग, उनमें यह ज्यादातर पाई जाती है। कुछ लोग जो जूतों को बहुत कसकर पहनते हैं या टाइट पहनते हैं, लंबे समय तक ऐसा पहनने से नाखूनों में इन्फेक्शन होने की जो चांसेस है वो बढ़ जाती है। और अगर किसी को नाखूनों में पहले से चोट हो या कट हो, उनमें भी फंगस का ग्रोथ बहुत कॉमनली हो सकता है। पहला लक्षण ये है कि आपके जो नाखून है उसका रंग, जो अमूमन एक गुलाबी रंग का होता है, वह बदल के पीला, भूरा या सफेद हो सकता है। कभी कभी पीले, भूरे या सफेद रंग के धब्बे भी नाखून के ऊपर आपको दिखने में मिल सकते हैं। दूसरा, नाखून का जो थिकनेस है, मतलब नाखून कठोर हो जाते हैं और मोटे लगने लगते हैं। कभी कभी नाखून बहुत जल्दी टूटने या बिखरने भी लग सकते हैं। आपको कभी ये भी दिख सकता है कि नाखून का आकार बिगड़ जाता है। कभी कभी हमें ऐसा भी दिख सकता है कि नाखून के नीचे गंदगी जैसी चीज जमा होने लग जाती है। ये सारी ही चीजें इसके लक्षण है कि आपको फंगस इन्फेक्शन हो चुका है। काफी दिनों तक अगर आपको नेल फंगल ग्रोथ रहती है तो कभी कभी नाखूनों में दर्द होना या बदबू भी उसमें से आ सकती है। पहली चीज, अगर आप काफी समय तक जूते पहनते हैं या उसमें पसीना आ सकता है, तो उसमें आपको पहले जूते पहनने के पहले पाउडर का छिड़काव करना जरूरी है। दूसरा, काफी देर तक पैर को भींगा, नाखूनों को भींगा ना रखें। अगर शुरुआती दौर में आपके नाखून में इन्फेक्शन हो चुकी है तो टी ट्री ऑयल दिन में 1 या 2 बार आप लगा सकते हैं। नारियल का तेल में भी एंटी फंगल गुण होते हैं, तो शुरुआती दौर में अगर आप नारियल का तेल या टी ट्री ऑयल लगाएं, उससे भी आपको लाभ मिल सकता है। अगर नेल फंगल इन्फेक्शन काफी दिनों से है तो आपको हो सकता है कि यह घरेलू नुस्खों से सिर्फ काम नहीं बने और आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ सकता है, तो डर्मेटोलॉजिस्ट से आप मिल सकते हैं।
एक बहुत अच्छी आधुनिक लेजर तकनीक है जो 1064 नैनोमीटर ND-YAG लेजर और 650 माइक्रोसेकंड पल्स पे काम करती है, जिसमें लेजर की जो किरणें हैं वो अंदर गहराई तक पहुंचकर फंगस पर एक कंट्रोल्ड हीट डालती है। इसके वजह से ये फंगस के जो सेल्स है और उसकी मेम्ब्रेन है वो डैमेज हो जाती है और वो आसपास का जो ग्रोथ एनवायरनमेंट है वो भी आपका खत्म कर देता है, जिसके वजह से आप दोबारा वो नेल का जो फंगस है वहां पे ग्रोथ नहीं कर पाता और आपकी जो साधारण जो नॉर्मल त्वचा है वो भी सुरक्षित रहती है। अगर आपके किसी नाखून में भी फंगल नेल इन्फेक्शन है और काफी टाइम से है तो अब इसे नजरअंदाज न करें, तुरंत डॉक्टर से मिलकर इलाज कराएं। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। बॉलीवुड एक्टर वरुण धवन एक बेटी के पिता हैं। उनकी बेटी लारा 2 साल की होने वाली है। जब लारा 1.5 साल की थी तब उसे एक मेडिकल कंडीशन डायग्नोस हुई। इस बारे में वरुण ने एक पॉडकास्ट में बात की। वरुण ने कहा जब लारा 1.5 साल की थी तब उसे DDH डायग्नोस हुआ। DDH यानी डेवलपमेंटल डिस्प्लेजिया ऑफ द हिप। इसमें कूल्हे का जोड़ अपनी जगह से खिसक जाता है, एक पैर दूसरे से लंबा हो जाता है जिससे चलना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप ठीक से दौड़ नहीं सकते, ठीक से चल नहीं सकते, आपको अर्थराइटिस या स्लिप डिस्क जल्दी हो सकता है। बहुत सी दिक्कतें होती हैं। पश्चिमी देशों में इसका जन्म के समय ही अच्छा डायग्नोस हो जाता है, लेकिन भारत में ऐसा हमेशा नहीं होता। हालांकि यहाँ भी कई बेहतरीन डॉक्टर हैं जो इसका इलाज करते हैं। वरुण ने आगे कहा कि लारा की रिकवरी में समय पर पहचान और सही इलाज ने अहम भूमिका निभाई। लारा को सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ी, पर उसे करीब 2.5 महीने तक स्पाइका कास्ट में रहना पड़ा, जो बहुत मुश्किल होता है। इसी के जरिए डॉक्टर लारा का हिप वापस अपनी जगह पर ला सके। अब लारा का कास्ट हट चुका है, वो ब्रेस में है और धीरे धीरे रिकवर कर रही है। DDH यानी डेवलपमेंटल डिस्प्लेजिया ऑफ द हिप, इसके बारे में हमने सब कुछ जाना शारदा केयर हेल्थ सिटी में ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट के डायरेक्टर एंड यूनिट हेड डॉक्टर पुष्कर चावला से। डॉक्टर पुष्कर कहते हैं कि डेवलपमेंटल डिस्प्लेजिया ऑफ द हिप ऐसी कंडीशन है जिसमें बच्चे के हिप यानी कूल्हे का जोड़ सही से विकसित नहीं होता। इसमें कूल्हे का जोड़ या तो ढीला हो सकता है या अपनी जगह से खिसका हुआ हो सकता है। कई बार बच्चे इस कंडीशन के साथ पैदा होते हैं तो कभी कभी उनमें जन्म के बाद होती है। ये कंडीशन एक या दोनों कूल्हों पर असर डाल सकती है। अक्सर पेरेंट्स को बच्चों में DDH होने का पता नहीं चलता क्योंकि इस कंडीशन में आमतौर पर दर्द नहीं होता। दर्द ना होने की वजह से बच्चा रोता नहीं है। ऐसे में जब तक दिक्कत का पता चलता है कंडीशन आगे बढ़ चुकी होती है, इसीलिए इसके लक्षण समझना जरूरी है। अगर बच्चे के एक या दोनों पैरों की लंबाई अलग दिखे, बच्चे को पैर खोलने में दिक्कत हो, जांग या कूल्हे पर स्किन फोल्ड्स असमान हो, बच्चा लंगड़ा कर चले या उसे चलने में देरी हो, तो ये DDH के लक्षण हो सकते हैं। ऐसा होने पर बच्चे को तुरंत डॉक्टर के पास ले जाए। वहां इस कंडीशन का पता लगाने के लिए अल्ट्रासाउंड या एक्सरे किया जा सकता है। वैसे तो किसी भी बच्चे को DDH हो सकता है, लेकिन कुछ बच्चों में इसका ज्यादा खतरा होता है। जो बच्चे ब्रीच पोजीशन में पैदा होते हैं, यानी जिनकी गर्भ में पोजीशन उल्टी होती है, जिनके परिवार में पहले किसी को ये समस्या रही हो, जो अपने माता पिता का पहला बच्चा हो या लड़की हो। एक बार कंडीशन डायग्नोज हो जाए तो शुरू होता है इलाज। ये 3 तरीके से किया जा सकता है। पहला तरीका है ब्रेस लगाना। ये पट्टा जैसा होता है, इसे बच्चे के कंधों और पैरों में लगाया जाता है। ये हिप को सही पोजीशन में रखने में मदद करता है ताकि जोड़ धीरे धीरे सही तरीके से डेवलप हो जाए। छोटे बच्चों में ये सबसे आम और असरदार इलाज है। दूसरा तरीका है प्लास्टर लगाना। अब ब्रेस लगाने से पूरा फायदा नहीं होता, तो बच्चे की कमर से लेकर पैरों तक प्लास्टर लगाया जाता है ताकि कूल्हे का जोड़ हिले नहीं और सही जगह पर बना रहे। इसे कुछ हफ्तों या महीनों तक रखना पड़ सकता है। तीसरा तरीका है सर्जरी। अगर दिक्कत ज्यादा गंभीर हो या देर से पता चले तब डॉक्टर ऑपरेशन करके कूल्हे के जोड़ को सही जगह पर सेट करते हैं। इसके बाद अक्सर प्लास्टर भी लगाया जाता है। डॉक्टर किस तरीके से इलाज करेंगे ये बच्चे की उम्र और DDH की गंभीरता पर डिपेंड करता है। इसीलिए बहुत जरूरी है कि जन्म के बाद बच्चे का रेगुलर चेकअप होता रहे ताकि ये कंडीशन समय पर पकड़ में आ सके। समझे? अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक, यानी एक झकासी हेल्थ टिप। डीमार्ट के हल्दी और लाल मिर्च पाउडर क्वालिटी टेस्ट में फेल हो गए हैं। ये टेस्टिंग ट्रस्टिफाइड नाम के एक YouTube चैनल ने कराई थी। इस चैनल ने 29 मार्च 2026 को एक वीडियो पोस्ट कर इसकी जानकारी दी। वीडियो में बताया कि चैनल ने कई लेवल पर हल्दी और लाल मिर्च पाउडर का क्वालिटी टेस्ट कराया था।
पहले बार डीमार्ट के हल्दी पाउडर की। इसमें हेवी मेटल्स, अल्फा टॉक्सिन्स, सिंथेटिक वाटर सोल्यूबल डाइज और पेस्टिसाइड सेफ लिमिट के अंदर मिले, लेकिन माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्टिंग में प्रोडक्ट फेल हो गया। इस टेस्टिंग से पता चलता है कि वो प्रोडक्ट इस्तेमाल के लिए सेफ है या नहीं, उसे प्रोसेस करते वक्त साफ सफाई का ध्यान रखा गया है या नहीं। हल्दी पाउडर में एंटेरोबैक्टीरियेसी बैक्टीरिया FSSAI की सेफ लिमिट से 2.3 गुना ज्यादा मिला है। टोटल प्लेट काउंट यानी TPC 8.7 गुना, वहीं यीस्ट और मोल्ड FSSAI की सेफ लिमिट से 36 गुना ज्यादा मिले। अब बात डीमार्ट के रेड चिली पाउडर की। इसमें भी हेवी मेटल्स, अल्फा टॉक्सिन्स, सिंथेटिक वाटर सोल्यूबल डाइज और पेस्टिसाइड्स FSSAI की सेफ लिमिट के अंदर मिले, पर माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्टिंग में ये प्रोडक्ट भी फेल हो गया। इसमें एंटेरोबैक्टीरियेसी बैक्टीरिया FSSAI की सेफ लिमिट से 21 गुना ज्यादा मिला। वहीं टोटल प्लेट काउंट यानी TPC 1.5 गुना और यीस्ट व मोल्ड 27 गुना ज्यादा पाए गए। इन तीनों के यानी एंटेरोबैक्टीरियेसी बैक्टीरिया, TPC और यील्ड व मोस्ट के ज्यादा मिलने का क्या मतलब है, ये हमने पूछा नारायणा हॉस्पिटल गुरुग्राम में लिवर ट्रांसप्लांट एंड HPB सर्जरी के डायरेक्टर डॉक्टर संजय गोजा से। डॉक्टर संजय कहते हैं कि एंटेरोबैक्टीरियेसी बैक्टीरिया की एक बड़ी फैमिली है। इसके अंदर कई तरह के बैक्टीरिया आते हैं, जैसे ई कोलाई, सैल्मोनेला और क्लेब्सिएला वगैरह। ये बैक्टीरिया हमारी आंत में रहते हैं और आमतौर पर नुकसान नहीं करते, लेकिन अगर किसी प्रोडक्ट में एंटेरोबैक्टीरियेसी ज्यादा मिला है तो उसका मतलब है कि उस प्रोडक्ट में साफ सफाई की कमी रहती है। ऐसा प्रोडक्ट लगातार ज्यादा मात्रा में खाने से दस्त, पेट दर्द, उल्टी, फूड पॉइजनिंग और पेट के इन्फेक्शन हो सकते हैं, खासकर बच्चों, बुजुर्गों और कमजोर इम्यूनिटी वालों में। अब बात TPC यानी टोटल प्लेट काउंट की। इससे प्रोडक्ट में मौजूद कुल बैक्टीरिया की मात्रा का पता चलता है। अगर किसी प्रोडक्ट में टोटल प्लेट काउंट ज्यादा मिला है तो इसका मतलब है कि उसमें बैक्टीरिया की संख्या बहुत ज्यादा है। ये खराब हाइजीन, गलत स्टोरेज या प्रोसेसिंग के दौरान हुई गड़बड़ी की ओर इशारा करता है। ज्यादा TPC वाला प्रोडक्ट इस्तेमाल के लिए सेफ नहीं माना जाता। अगर किसी प्रोडक्ट में यीस्ट या मोल्ड ज्यादा है तो इसका मतलब प्रोडक्ट को सही से स्टोर नहीं किया गया और अब वो खाने लायक नहीं रहा। अगर ज्यादा यीस्ट मोल्ड वाला प्रोडक्ट लगातार काफी वक्त तक खाया जाए तो पेट खराब हो सकता है, उल्टी, दस्त लग सकते हैं, फूड पॉइजनिंग भी हो सकती है। मोल्ड से जुड़ा एक और बड़ा खतरा है, कुछ मोल्ड टॉक्सिन्स यानी जहरीले तत्व बनाते हैं जो लिवर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। लंबे समय में कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों की वजह भी बन सकते हैं। इसीलिए प्रोडक्ट चुनते वक्त बहुत सावधानी रखें, क्योंकि कुछ वक्त पहले एवरेस्ट के 4 मसाले भी क्वालिटी टेस्ट में फेल हुए थे। अगर आप बाहर से मसाला खरीद रहे हैं तो उसे ड्राई रोस्ट करके इस्तेमाल करें। मसाले हमेशा सूखी और ठंडी जगह पर रखें। खुले मसाले कम खरीदें और सिर्फ एक ही ब्रांड पर निर्भर न रहें। आप घर पर भी मसाला तैयार कर सकते हैं। इसके लिए साबुत मसाला खरीदकर घर पर पीसें। साथ ही खाने को अच्छी तरह पकाएं, इससे कई बैक्टीरिया अपने आप कम हो जाएंगे। इसके अलावा FSSAI को चाहिए कि वो सारे प्रोडक्ट्स की क्वालिटी टेस्टिंग कराए। जिस भी प्रोडक्ट में गड़बड़ी निकले उसे तुरंत मार्केट से हटाया जाए और जिम्मेदार कंपनी पर कड़ी कार्रवाई हो। आज सेहत में इतना ही। अच्छा, अगर आप डॉक्टर हैं या फिर आपका डॉक्टर से कोई सवाल है तो स्क्रीन पर दिख रही ईमेल ID पर दाग दीजिए। सूचना समाप्त। मेरा नाम है श्रुति। देखते रहिए द ललन टॉप। शुक्रिया।